ठीक है। सो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम फिर आगे बढ़ सके। ओके ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम आपके मैथ्स की बुक का 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इसमें से एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, साथ में एक थ्योरम भी की थी आपकी 9.1 और उसे हमने प्रूफ भी करके देखा था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 9.3 के जितने क्वेश्चंस आज हो पाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे एक थ्योरम है वो मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करेंगे थ्योरम, उसको वो नहीं करेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन को हम प्रूफ करेंगे क्योंकि उसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ या जो थ्योरम कहती है हमारी, ये आपकी थ्योरम है 9.2। यस, 9.2 थ्योरम है। ये कहती है आपकी कि टू ट्राइंगल्स, ठीक है, टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस, सेम बेस पर या फिर इक्वल बेस पर हो, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, मतलब समझो, कहने का मतलब कहता है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर वो सेम बेस पर हैं, सपोज हमारे पास एक ऐसे इस तरीके से सेम बेस पर दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, सेम बेस पर है या फिर वो इक्वल बेस पर हो, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, मतलब दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये देखो दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो ये नीचे वाली लाइन भी पैरेलल, ऊपर वाली पैरेलल और सेम बेस पर है। अगर ऐसा होता है तो जो ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया आपस में बराबर होगा। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है बेटा, इसका एरिया जो है वो इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट थ्योरम है जो हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। वो कहता है कि इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसको फिर हम बाद में डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। वो कहता है कि शो कीजिए, शो दैट अ median of a triangle divide it into two triangles of equal area। ठीक है बेटा, ये ध्यान से सुनना, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इसका यूज हम आने वाले सभी क्वेश्चनों में भी करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, ये सिंपल चीज कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और ये इसका मीडियन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो ये मीडियन है, ये जो मीडियन है ना बेटा, किसका ये ऑन है कैमरा, बिला इंडिया की आईडी से जो बच्चा, बेटा कैमरा बंद करो आप, थैंक यू। ओके, सो यही कहता है कि जो ये आपकी मीडियम है ना, ये मीडियम इस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में कन्वर्ट करता है। मतलब जो एरिया रहेगा इन दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल रहेगा। मान लीजिए ये मेरे पास ए बी सी है और ये मीडियन ए डी है। ठीक है, तो इनसे जो ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, एक ट्रायंगल तो ये ए बी डी, ठीक है, यस, ठीक है, ये ट्रायंगल जो है आपका वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो बेटा ये बात आप याद रखो, कभी भी कोई भी मीडियन होगा ना, वो मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में
कन्वर्ट करता है, मतलब जो ये दोनों ट्रायंगल होगा इनका एरिया इक्वल होगा ही होगा। आने वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इस बात को यूज करेंगे, बट यहाँ पर जो है हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि इसका एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है। दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए बेटा, कि कोई भी मीडियन जो है वो जिस भी लाइन पे पड़ता है, जैसे यहाँ पर बी सी पे पड़ रहा है, ठीक है, तो ये उस लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब जो बीडी है और सीडी है ये आपस में इक्वल होगी। ठीक है, मैंने आपको दो बातें बताई है यहाँ पर कि जो मीडियन है वो जिस भी लाइन पर पड़ेगा उसका उस लाइन को वो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। दूसरी बात, मीडियन से जो त्रिभुज ट्राइंगल है वो एक दो इक्वल ट्राइंगल्स में दो ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है जिसका एरिया आपस में इक्वल होता है। फाइन, इस बात को हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। यहां पर मैं इस चीज का प्रूफ दिखा रही हूँ, इससे आपको प्रूफ करना भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी गिवन पार्ट में लेट ट्राइंगल ए बी सी बी आ ट्राइंगल, ठीक है, ए डी बी वन ऑफ इट्स मीडियन। ठीक है, आपको पता है ये मीडियन है। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट, या प्रूफ करना है शो दैट एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है, बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी डी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। आगे हम इस प्रूफ को डायरेक्टली यूज भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इससे आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, तो आप क्या बताओगे? हाइट के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैम एक सीधी लाइन खींच देते हैं 90 डिग्री का एक एंगल से सीधी लाइन, उससे हमें ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर से हमें इसकी हाइट पता लग जाएगी। मान लीजिए मैं ए एन ले लूं, ठीक है, किसी भी उसकी हाइट या एल्टीट्यूड जो है वो सीधी लाइन एक 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर खींच दो, उससे आपको पता लग जाएगा। ऐसा क्यों किया? अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि एरिया ऑफ ए बी डी कितना होगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे? डायरेक्ट फार्मूला बताओगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। यही होता है ना फार्मूला किसी भी ट्राइंगल का। तो अगर मैं ए बी डी का एरिया निकालो तो हाफ इंटू में बेस कितना है बेटा? बेस है आपका बी डी, इंटू में एल्टीट्यूड कितना है? ए एन है। हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, तो ए एन। तो आपने बताया है मैम एरिया ऑफ ए बी डी जो आया हमारा वो आ गया हाफ ऑफ बी डी इंटू में ए एन। मैंने कहा ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने इसका एरिया बता दिया, तो अगर मैं एरिया ऑफ ए सी डी पूछूं यानी कि इसका, तो इसका एरिया क्या होगा? वो भी आपको पता है सेम ही होता है ना? सेम ही होगा क्या? हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। ठीक है, आपको पता है हाफ बेस यहाँ पर क्या होगा? सी डी होगा, इंटू में एल्टीट्यूड तो ए एन ही रहेगा, क्योंकि हाइट तो कहीं की भी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया एसीडी। मैंने कहा ठीक है। अभी हम एक बात पढ़ के हटे हैं बेटा, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मीडियन जो होता है वो जिस लाइन पर पड़ता है उसको दो इक्वल पार्ट में बदलता है, यानी कि बीडी और सीडी आपस में इक्वल होंगे, यस और नो? अभी दिखाया था मैंने, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जो मीडियन होता है वो जिस लाइन पर पड़ता है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट? तो अगर मैं बेटा इनमें से किसी भी दोनों में से किसी भी एक में बीडी की जगह पर, इस वाले बीडी की जगह पर मैं अगर सीडी लिख दूं, लिख सकती हूं। मैंने लिख दिया हाफ इंटू में सीडी इंटू में ए एन। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी डी जितना हो गया हाफ इंटू में सी एन इंटू में ए एन। और देख लो एरिया ऑफ ए सी डी भी यही है, हाफ इंटू में सी डी इंटू एन। तो मैं ये कह सकती हूँ इक्वेशन 1 एंड 2 से, कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या, कि एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल है एरिया ऑफ ए सी डी के। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को डाउट है? ये बात जो मैंने आपको बताई है, एक मिनट बेटा, जो मैंने बात ये आपको बताई है कि कोई भी मीडियन जो होगा वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करेगा। ये बात आपको
आप डायरेक्टली यूज करोगे आने वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पर मैंने आप इसको प्रूफ करके दिखाया है। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैम रिपीट कर दो मैम, यहाँ से मैम एरिया ऑफ एबीडी से। अच्छा रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है। देखो बच्चों सिंपल है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया मैंने। मैं इसको इधर ले आती हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? एक बार मैम अब एक बार सभी बच्चे अपना मोबाइल, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा अपने मोबाइल का चेक करो जरा। मोबाइल में आप चेक करो आवाज धीमी नहीं तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। आ रही है, बाकी बच्चों को तो सबको आ रही है। जिन दो बच्चों को नहीं आ रही है बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला बेटा मेरे पास ना एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये उसका मीडियम है। अब आ गई, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मीडियन है तो आपको इसने ये बोला है कि आप ये प्रूफ करो कि जो ये मीडियन है ना ये इक्वली इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो दोनों का आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, मैंने बोला ठीक है मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। ये उसने प्रूफ करने बोला है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, सिंपली ना मैंने बोला ठीक है मैं प्रूफ करती हूँ। और मैंने एक बात और आपको बताई है कि जो मीडियन होता है ना वो जिस भी लाइन के ऊपर पड़ता है उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ से मुझे ये पता लग गया बी डी और डी सी जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ये बात देखो, अगर मैं इस पे जाऊं तो मैं अगर एरिया ऑफ ए बी डी आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सिंपल मैम, हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड होता है यानी कि हाइट होता है। अगर मैं इसकी हाइट पूछूं तो आपको पता है हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर एक सीधा लाइन खींच दो तो मैं उसको ए एन नाम दे देती हूँ, ठीक है। 90 डिग्री का बनाता है ए एन। तो आप बोलोगे मैम हाफ बेस क्या होगा बेटा, क्योंकि मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ ए बी डी की, तो इसका बेस बी डी होगा। इनटू में एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड आपका ए एन होगा, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी, ये आपने निकाल लिया। इसी तरीके से आपने निकाला एरिया ऑफ एसीडी, ठीक है। वो क्या होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड अगेन। अब आपको पता है कि एसीडी में यानी कि इस वाले में बच्चे, इस वाले की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, इसमें बेस क्या होगा सी डी। तो आपने लिखा हाफ इंटू में सी डी इंटू में एल्टीट्यूड, तो हाइट ही है बेटा वो तो सेम ही रहेगी ए एन, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पर बताया था बी डी और सी डी दोनों बराबर हैं। तो मैं सी डी की जगह पर या बी डी की जगह पर लिख दूं, मैं यहाँ पर सी डी की जगह पर बी डी लिख दूं? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, तो यहां से बेटा मेरे पास क्या हो गया, ये वाला और ये वाला एक और दो बराबर हो गया। यहां से मैं कहूंगी ए बी डी, बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो आप, बराबर है ए सी डी के, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। बच्चा किसको और किसको नहीं आ रही है स्क्रीन, एक बार मुझे बताओगे? अब क्लियर दिख रही है बेटा स्क्रीन? आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा? अब चलो ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर होगी। अब बेटा जो ये बात मैंने आपको बताई है ना, कि ये जो मैंने आपको बात बोली है सारी, ये बात मैंने जो आपको लिखवाई है और बताया है और एक्सप्लेन किया है कि कोई भी मीडियन जो है वो किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस चीज को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में आप यूज करेंगे, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी से हैंड रेस कर दो, कौन एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन रीड करेगा? फास्ट फास्ट।
बस यही दो बच्चे हैं मेरे, ऐसे तो मत करो। चलो पूनम यादव की आईडी से जो बच्चा है आप रीड कर दो पहला क्वेश्चन। In figure, E is any point on median AD of a triangle ABC. Show that area ABE equal to area ACE. यस, थैंक यू बेटा। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, क्या दिया हुआ है क्या है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, वो कहता है बेटा आपके पास ABC, ठीक है, एक कोई ट्राइंगल है। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ गिवन पार्ट में, ट्राइंगल में कि ABC कोई एक ट्राइंगल है और AD जो है बच्चा, AD एक मीडियन है। तो जैसे ही मैंने बोला AD मीडियन है, मेरे पास दो बातें क्लिक करी, क्या कि एक तो BD और DC ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, राइट। दूसरी बात, जो इससे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनका एरिया आपस में बराबर होगा। उसके बाद उसने ये बोला जो E है वो मिड पॉइंट है ऑफ AD का। ठीक है, यानी कि ये है तो ये भी फिर एक तरीके से मीडियन ही, राइट। अब वो कहता है कि आप शो करो, शो दैट एरिया ऑफ ABE इक्वल है एरिया ऑफ ACE के। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। मैं बता देती हूँ उसका कौन सा वाला पार्ट को प्रूफ करने कहता है। वो कहता है ABE, यानी कि ये वाला जो आपको दिख रहा है ना बच्चे, जो मैं कलर कर रही हूं, ये वाला, ये जो है इसका एरिया जो है वो आपका इक्वल है इसके एरिया के। ठीक है, ये आपको दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है। ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, ये एरिया इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो पहले मैं समझा रही हूं आपको कि इसे हम करेंगे कैसे। ठीक है, करना बाद में स्टार्ट करेंगे, करेंगे कैसे देखो। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, और ये आपका मीडियन है, तो अभी हम पढ़ के क्या हटे हैं बेटा कि जो मीडियन होता है वो उस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है आपस में इक्वल होगा या नहीं, एक और दो जिसको मैंने नाम दिया है, पूरा पूरा ये दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि AD मीडियन है और मीडियन जो है वो ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट बेटा। बहुत बढ़िया। अब एक बात और मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि जो E है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि जो ED है बेटा, ED जो है वो भी तो आपका, ED जो है वो भी तो आपका मीडियन हुआ। यानी कि जो 3 और 4 है वो भी आपस में बराबर होंगे, ये छोटे वाले, इसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, ये वाला नीचे वाला, ये और ये 3 और 4 ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। अगर मैं एक में से, इस पूरे में से, इस एक जो है ये मेरे पास पूरा था, इसमें से मैं अगर इसको घटा दूं, 3 नंबर जो मैंने नाम दिया था छोटा वाला, इसको अगर हम घटा दे बेटा तो मेरे को ये वाला ऊपर वाला मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से 2 में से मैं अगर 4 को घटा दूं, यानी कि ये वाला घटा दूं, 4 नंबर पे जो था मैं दिखा रही थी ये। ठीक है, यानी कि इसे मैं घटा दूं, माइनस कर दूं 2 में से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये वाला बच जाएगा जिसे मैंने लाल रंग का दिया था। और इन्हीं दोनों को तो इक्वल करना था, 1 2 के बराबर था, 3 4 का, 1 में से 3 को घटाया, 2 में से 4 को घटाया, तो मेरे पास ये वाला आ गया। यही बेटा क्वेश्चन में प्रूफ करना है। समझ आया है कैसे प्रूफ करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ आया है हम क्या करेंगे, लिखना मैं अभी बताऊंगी, करना क्या है वो समझ आया, जल्दी बताओ यस और नो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसी चीज को ना बेटा एक एक करके लिखती हूँ और हर स्टेप पे फिर से बताती हुई चलती हूँ। ठीक है, चलो देखो, सिंपल हमने गिवन दे दिया, शो क्या करना है वो लिख दिया। अब मैं लिखती हूँ कि जो AD है
वो एडी इज मीडियम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो मीडियम है इसलिए इट विल डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ए बी सी दो एक ट्राइंगल है, ए डी मीडियन है, तो मेरे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी जो जिससे दो बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। तो मैं यहां से लिख देती हूँ एरिया ऑफ ए बी डी बराबर है एरिया ऑफ ए सी डी के। मैंने इसे एक नंबर इक्वेशन दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे इसको आगे करती हूं और मैं लिखूंगी इसी तरीके से ईडी जो है इज द मीडियम ऑफ बीई सी ट्राइंगल का। मतलब अगर मैं इसमें लू, यहां पर देखना, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ई था मध्य बिंदु मिड पॉइंट, और ये डी। तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि ईडी जो है वो भी आपका क्या है, मिड पॉइंट मीडियम है, और मीडियम होगा तो वो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ ई बी डी यानी कि तीसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला इक्वल है एरिया ऑफ ई सी डी के। अब मैं क्या करूंगी बेटा, सिंपल, मैंने दोनों चीज बता दी आपको। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। मैं क्या करूंगी, फ्रॉम subtracting from equation 2 from first। ठीक है, तो देखो आपको पता है अगर हम जब ऐसे बराबर वाले से सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो इस वाली को इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, सिंपल। तो मैं यहां लिख देती हूं, मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ए बी डी यानी कि जो बड़ा वाला था इसमें से हमने छोटा वाला माइनस किया, एरिया ऑफ ई बी डी। इसी तरीके से एरिया ऑफ ए सी डी माइनस किया एरिया ऑफ सीई डी। ठीक है, हमने जैसे इन दोनों को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, वो बचा हुआ एरिया, एरिया ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई, यानी कि जो हमें चाहिए था ये। ठीक है, यही उस क्वेश्चन में बोला था, हैंड्स प्रूफ। जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ ये दोनों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था। मैं इसको शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपको। ये इक्वल करने के लिए बताया था कि आप बताओ कि ये जो येलो वाला पार्ट है वो इक्वल है रेड वाले पार्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए हमने पहले बताया कि जो पूरे दो एडी जो है वो मीडियन है, तो दोनों आपस में पूरे जो दो डिवाइड हो रहे हैं ट्रायंगल वो बराबर होंगे। उसके बाद नीचे बोला ईडी जो डीई है वो भी एक मीडियन है, तो ये वाला और ये वाला भी आपस में बराबर होगा। उसके बाद हमने पूरे में से इसको माइनस किया तो हमारे पास येलो वाला पार्ट आ गया। राइट साइड पे मैंने रेड वाले में वाला जो पूरा था उसमें से नीचे वाला माइनस किया तो रेड वाला पार्ट आ गया। ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी को समझ आई है या डाउट है किसी को। क्लियर है सबको, वेरी गुड। ठीक है बेटा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा, जल्दी से हैंड रेज कर दो। अरे वाह, ठीक है, चलो नेहा यादव की आईडी से जो बच्चा है आप रीड कर दो सेकंड क्वेश्चन। In a triangle ABC, E is the midpoint of median AD. Show that area of BED is equal 1/4 area of ABC. यस, थैंक यू बेटा। देखो
क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से समझना। यस, सॉरी, वो कहता है ए बी सी, ठीक है, यहां से ध्यान से सुनते हुए जाना जो मैं बता रही हूँ। पहली बात वो कहता है गिवन है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ए डी आपका मीडियन है, ठीक है। साथ में वो कहता है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहती हूं कि ये एक मीडियन है, तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि जो बीसी है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी कि बीडी इक्वल होगा बीसी के, यस और नो, दोनों इक्वल होंगे या नहीं? यस। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये हाफ ऑफ बीसी होंगे, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ या नहीं? जल्दी बताओ, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल पार्ट है, हाफ ऑफ बीसी भी तो लिख सकती हूँ। मान लीजिए ये मेरा 10 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं इसे आधा गुना में 10 सेंटीमीटर भी तो लिख सकती हूँ, तो हाफ ऑफ बीसी भी लिख सकती हूँ, पूरे का आधा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर मेरे को दिया हुआ है कि जो ई है वो मिड पॉइंट है, तो एई और ईडी ये भी आपस में बराबर होंगे, और मैं इसे भी ऐसे लिख सकती हूँ आधा ऑफ एडी, एडी का आधा, यस और नो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? यस, मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ। दूसरी बात, एक चीज आप नोटिस करना इस डायग्राम में, जो एडी है ना बेटा वो इस तरीके से है कि वो बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इट मींस ये इसकी मीडियन भी हो गई और ये एल्टीट्यूड भी हो गया, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक हाइट पता करना, तो मैं ये कह सकती हूँ ये इसका एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। चलो, अब वो कहता है कि आपको शो करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ शो दैट कि एरिया ऑफ बी ई डी इक्वल है 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब समझो बच्चा, वो ये कह रहा है जो ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, जो मैंने येलो से किया है, इसका जो एरिया है ना वो 1/4 है इस पूरे एबीसी के एरिया से। मतलब अगर मैं कहूं ये पूरे एबीसी का एरिया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ये जो छोटा वाला है इसका कितना होगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होगा, ठीक है। वो ये कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं अगर सिंपल ये आपसे ध्यान से सुनना, बस कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर मैं बोलूं आपसे एरिया ऑफ एबीसी कितना होगा बच्चे, बड़े वाले ये एबीसी है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे मैम हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड, ठीक है। तो आप बोलोगे हाफ बेस कितना होगा इसका, बीसी होगा, इंटू में एल्टीट्यूड कितना होगा, एडी होगा, जो मीडियन है, क्योंकि आपको पता है मीडियन जो है वो 90 डिग्री का ही है, यानी कि हाइट के बराबर ही है। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, पहली इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ मुझे कि एरिया ऑफ बीईडी कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल मैम हाफ इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बेस क्या होगा, अब क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका बेस कितना है, ये है बीडी, तो मैं लिखूंगी बीडी, इंटू में एल्टीट्यूड कितना है, ये डीई, तो मैंने डीई लिख दिया, ठीक है। ईडी या डीई दोनों एक, हाँ दोनों लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बेटा कुछ ऐसा करना है यहाँ पर, ये चीज समझो, ये दो मेरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं ये बना पाऊं, ठीक है। चलो कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम देख के हटे हैं, जो बीडी है यानी कि जो ये बीडी है वो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीसी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मैं इस बीडी को हाफ ऑफ बीसी लिख दूं, राइट। इसी तरीके से
DE को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ AD लिख सकती हूँ, मैंने हाफ ऑफ AD लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये लाना है एरिया ऑफ ABC, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ये लिखा बेटा, आपको दिख गया होगा क्या, कि आधा गुना में आधा गुना में आधा गुना में BC गुना में AD, ठीक है। इतना पार्ट देख लो, क्या है ये, हाफ इंटू में BC इंटू में AD, तो एरिया ऑफ ABC यही है, हाफ इंटू में BC इंटू में AD। तो मैं 1/2 1/2 को 1/4 लिख दूं और इस पूरे की जगह पे एरिया ऑफ ABC लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मुझसे यही पूछा था क्या, कि एरिया ऑफ BED आप बताओ 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC है, ये हो गया, यही मैंने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। जल्दी से देखो और बताओ क्या समझ आया है या रिपीट करना है, चेक करिए सभी बच्चे। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं किया मैंने, बस एरिया ऑफ ABC लिखा, एरिया ऑफ BCD लिखा, ठीक है। उसके बाद मुझे एक रिलेशन नजर आ चुका था जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो BD है वो हाफ ऑफ BC हो सकता है और जो ED है वो हाफ ऑफ AD हो सकता है। तो बस मैंने वही किया, उनको उसी तरीके से लिख दिया और लिखने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट किया वहां पर और देखा कि वो एरिया ऑफ ABC बन रहा है। क्लियर है या किसी को डाउट है बच्चे, बताइए। क्लियर है, ओके गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो कौन रीड करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड रेज कर दो। चलो गुलाब सैनी की आईडी से जो बच्चा है आप रीड कर दो थर्ड क्वेश्चन। Show that the diagonals of a parallelogram divide it into 4 triangles of equal area. यस थैंक यू बेटा। चलो देखो, ये एक लाइन में ना बच्चे बहुत सारी बातें बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। वो कहता है कि एक पैरेललोग्राम है ABC और D, ठीक है। उसने बोला गिवन में आप लिख लो कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। यस बेटा, हैंड रेस किया, वो कुछ डाउट है, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन में कहता है कि जो ABCD है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और उसके बाद वो बोल रहा है कि जो AC है एंड BD है वो क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है, डायगोनल्स हैं। अब आप सभी को याद है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम्स के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, याद है या नहीं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को बेटा वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ बाइसेक्ट करते हैं, तो जो ये O पॉइंट है AO बराबर होगा OC के और DO बराबर होगा OB के। जल्दी बताओ यस और नो। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है ना कि उस जो भी आपका डायगोनल है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यस बहुत बढ़िया। तो अब वो ये कहता है क्वेश्चन में कि आप शो करो कि जो ये जो चार आपके जो ट्राइंगल्स बने हैं 1 2 3 और 4 है ना, ये चारों ट्राइंगल ना आपस में इक्वल है। मतलब जो डायगोनल है उससे जो 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में वो क्या रहा है, क्या करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम करेंगे कैसे, ठीक है। मैं पहले ये समझाती हूँ आपको, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं ये बात बोलूं कि ये मेरे पास एक
ऐसे है, ठीक है। तो अगर बेटा मैं आपको क्या करती हूँ, पहले मैं लूंगी इतना वाला ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है। और अगर मुझे एक बात बताओ, अभी हम पढ़ के हटे हैं कि जो मीडियन होता है वो जिस भी लाइन के ऊपर पड़ता है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एओ और ओसी बराबर है। अगर एओ और ओसी बराबर है इसका मतलब बीओ जो है वो मीडियन है, राइट और रॉन्ग। अगर बीओ मीडियन है तो मुझे ये पता लग गया कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब एक ट्राइंगल इक्वल होगा दो ट्राइंगल के। यस और नो, यस और नो बच्चे, बिल्कुल सही। सिमिलरली अगर मैं कहूं, मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूं अब, बी सी और डी, ठीक है। इस बी सी डी की बात करें तो इसमें मैं बोल रही हूं डीओ बराबर है ओबी के, ठीक है। और सीओ हमारी क्या है, एक मीडियन है। अब ये मीडियन हो गई तो 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे ट्राइंगल, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करता है, वही वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, अगला लेते हैं। अगर मैं अब की बार ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो बेटा ए सी डी, ठीक है। यहां पर मैं आराम से बोलूंगी एओ इक्वल है सीओ के, और डीओ आपकी क्या है, मीडियन है यहां पर। तो 3 नंबर पे जो है वो इक्वल होगा 4 नंबर वाले ट्राइंगल से, क्योंकि मीडियन इक्वल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करती हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ। कौन सा बेटा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ए बी डी दिख रहा है ना सभी को, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं हरे से मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर एओ क्या हो जाएगा, एओ आपकी क्या हो जाएगी, एओ यहाँ पर आपकी मीडियम हो जाएगी। तो मैं कहूंगी 4 जो है वो 1 के बराबर है। अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रही है, एक ट्राइंगल 2 के नंबर 2 नंबर ट्राइंगल के बराबर है, 2 नंबर 3 नंबर ट्राइंगल के बराबर है, 3 नंबर 4 नंबर ट्राइंगल के बराबर है, 4 नंबर 1 नंबर के ट्राइंगल। एक लूप बन गया। इससे मैं ये कह सकती हूँ 1 नंबर 2 के बराबर है, 2 3 के, 3 4 के। इसका मतलब चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर है। जल्दी बताओ ये बात समझ आई है या नहीं, कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे कि चारों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है। लिखेंगे कैसे मैं अभी बताऊंगी। इतना समझ आया या नहीं बच्चों, ये मुझे बताओ। सभी को क्लियर है, सभी को, किसी को डाउट है तो बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगी। लिखते हुए तो हम सीखेंगे ही, ठीक है। चलो फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैंने ये लिख रखा था गिवन क्या है। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमें इतना समझ आ गया तो हमें शो क्या करना है। तो मैं लिखती हूँ शो दैट एरिया ऑफ बीओसी इक्वल है एरिया ऑफ सीओडी, इक्वल है एरिया ऑफ एओडी, इक्वल है एरिया ऑफ एओबी के। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, ठीक है। और डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बात मैंने दोबारा लिख दी। अब मैं लेती हूं बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ले रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में BO इज मीडियम, ठीक है। दिखा रही हूं मैं आपको डायग्राम भी साथ साथ बनाकर। देखो ये वाला ले रही हूं मैं पहले, ABC, ठीक है। और ये आपका BO है, ABC और ये BO, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB
इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी के। ठीक है, इसे हम देंगे पहली नंबर ऑफ इक्वेशन। सेम इसी तरीके से बाकियों के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCD में CO इज द मीडियम। ठीक है, इसकी इमेज भी मैं आपको दिखा देती हूं, ये वाली होगी। ठीक है, A, B, C और D और ये CO, यानी कि 2 नंबर का जो है वो आपके 3 नंबर वाले के इक्वल होगा। मैं यहां से लिख दूं, एरिया ऑफ BOC इक्वल है एरिया ऑफ COD के। ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट हुई। इसी तरीके से अब हम लेंगे अगली, इन ट्राइंगल ACD में DO इज द मीडियन। ठीक है, तो यहां से मैं लिखूंगी ये और ये, यानी कि ये वाला आएगा आपका। ठीक है, ABCD यानी कि 3 और 4 की बात कर रहे हैं। DO आपका मीडियन हो गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कौन से ट्राइंगल है, एरिया ऑफ AOD इक्वल है एरिया ऑफ COD के। ये आपकी थर्ड हो गई। अब फोर्थ बचा लास्ट, इन ट्राइंगल ABD और यहां पर आपका AO इज द मीडियम। ठीक है, सो यहां पर भी हम ले लेते हैं, कौन सा आएगा, ये वाला लास्ट। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये O है। ठीक है, यानी कि 4 और 1 नंबर वाला अब लेंगे। तो मैं यहां लिख देती हूं, एरिया ऑफ AOD इक्वल है एरिया ऑफ AOB से। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ नंबर। तो अगर हम देखें, ध्यान से आप देखो, तो 1 नंबर 2 नंबर के बराबर है, 2 वाला 3 के बराबर है, 3 4 के, 4 1 के। तो मैं कह सकती हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फ्रॉम फोर्थ, एरिया ऑफ BOC इक्वल है एरिया ऑफ COD इक्वल है एरिया ऑफ AOD इक्वल है एरिया ऑफ AOB के। ठीक है, तो यानी कि हमारे ये चारों एरियाज ऑफ ट्राइंगल जो है बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पर हम स्टेटमेंट अब दे देंगे, यहां पर क्या, कि hence we get the diagonal of parallelogram divide it into 4 triangles of equal area। ठीक है, चलो जल्दी से चेक करो, सबको समझ आया है या अभी भी डाउट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये बोलता है क्वेश्चन में कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, 2 डायगोनल जो हैं उस पैरेललोग्राम को इक्वली डिवाइड करते हैं, आपको ये प्रूफ करना है सिंपली। तो आपने क्या किया, आपने चारों को इस तरीके से दिया कि ये रेडियन मीडियम की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो बाइसेक्ट आपने लिया था। ठीक है, नीचे करूं, ये लीजिए, क्लियर है या अभी भी किसी को थोड़ा भी डाउट है बेटा बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है, ओके। क्या बेटा, ये वाला क्या, मैं समझी नहीं, दोबारा बोलो। ये नीचे कर दूं, अच्छा अभी दिख रहा है, अच्छा रिपीट कर दूं, कहाँ से रिपीट करूं बेटा, ये चीज तो बताओ, पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं क्या?
अनम्यूट करके बता दो क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो बच्चे, स्क्रीन विजिबल है आपसे, देखो नहीं तो मैं दूसरी स्क्रीन निकालती हूँ, रुको दूसरा पेज करती हूँ। देखो उसने बेटा सिंपल बोला था, आपके पास ना एक पैरेललोग्राम है और आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जो उसके डायगोनल है वो हाफ हाफ हो जाते हैं, हाफ इक्वल इक्वल रहते हैं। मतलब एओ यहाँ पर ओसी के बराबर होगा और डीओ आपका ओबी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो उसने बोला है कि आप ये प्रूफ करो कि ये जो जो चार ट्राइंगल्स बने हैं इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया जो है वो इसके चारों के एक दूसरे के बराबर है। तो हमने क्या किया बेटा, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने बोला ठीक है मैं प्रूफ करती हूँ। मैंने ना ये वाला पूरा ना लेकर मैंने दिया सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला पहले ए बी और सी। मैंने कहा इस ए बी सी के अंदर ना जो ये बी ओ है ये एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। देख लो, क्योंकि मीडियन जो होता है वो जिस भी लाइन के ऊपर करता है उसे इक्वली डिवाइड करता है। और यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कॉन्फिडेंटली हम ये कह सकते हैं कि बीओ जो है मीडियन है। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ी है कि किसी भी ट्राइंगल को जो मीडियन है वो दो इक्वली ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ बेटा एक नंबर ट्राइंगल दो नंबर ट्राइंगल के इक्वल है। यस और नो, जल्दी बताओ, इतना समझ आया? ठीक है, यही चीज बेटा फिर मैंने आगे वाले इस वाले, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब मैंने ये वाला चीज लिया। ठीक है, यहां पर मैंने ये चीज बोली कि मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया और इसमें बोला ये आपका बी और सी और डी है, ये आपका सीओ है। यहां भी मैं देख चुकी हूँ जो डीओ है वो आपका बीओ के बराबर है और सीओ यहाँ पर भी क्या है, मीडियन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो नंबर का ट्राइंगल है वो तीन नंबर के बराबर होगा, क्योंकि ये मीडियन की तरह काम कर रहा है और मीडियन किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसी तरीके से बेटा फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला। ठीक है, अब की बार ये लिया, इसमें हमने देखा ये आपका था सी डी ओ। ठीक है, यानी कि एओ और ओसी बराबर है आपस में। हाँ बेटा, ये मतलब सब इक्वल है। यस, तो यहां से मुझे पता लग गया जो तीन नंबर है वो चार नंबर के इक्वल है क्योंकि डीओ भी मीडियन है। ठीक है, अभी मुझे इतना बात पता लग गई। फिर मैंने देखा कि अच्छा लास्ट एक और बचा हुआ है, क्या वाला, ये वाला, ये। फिर मैंने ये ट्राइंगल लिया और इस ट्राइंगल में भी यही बात बोली कि ए बी सी डी में एओ जो है वो बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो एओ यहाँ पर मीडियन हो गई, इसका मतलब चार नंबर वाला एक नंबर के बराबर है। अब ये देखो लूप ही बन रहा है, एक दो के बराबर है, दो तीन के बराबर है, तीन चार के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक दो नंबर के बराबर है, दो तीन नंबर के बराबर है, तीन चार, यानी कि चारों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। अभी समझ आया बेटा, क्लियर हुआ? बस यही चीज जो मैंने आपको बताई है ये मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इसीलिए मैंने इमेज भी बना दी है ताकि आपको ना रिलेट कर पाओ सभी बच्चे। ठीक है, पहले आपको ये बताया गिवन क्या है, शो क्या करना है, फिर प्रूफ स्टार्ट किया और यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, यस, चलिए बहुत अच्छे, सबको क्लियर हो गया ना? ओके, सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ऐसे हाँ जी, इतना ही रखते हैं, अभी ले लेते हैं होमवर्क।